बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट का प्रोग्राम आज का हल्का इस वक्त पूरे पाकिस्तान में शोहरत हासिल करता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब शिराज अवैसी साहब का हलकों के बारे में जो मालूमात हैं, जो उनका पीछे जो हिस्ट्री है उसके हवाले से जो वो तज्ज़िया पेश करते हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आज हमारा हल्का है मुल्तान NA 150। ये हल्का इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ साउथ पंजाब में बिलखसूस जिन दो हलकों के उम्मीदवार का अभी तक फैसला नहीं कर सकी, उसमें मुल्तान शहर के दो हलके NA 149 और NA 150। हम अवैसी सबसे पूछेंगे कि आखिर इस हलके में कौन सा इंतहाई अहम ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी तक टिकट के लिए अपने उम्मीदवार को अनाउंस नहीं कर सकी। जी अवैसी साहब, बड़े आपके चर्चे हैं जी, मुझे फ़ोन आते हैं, दिन में तकरीबन 10-20 फ़ोन आते हैं। वो कहते हैं जी अवैसी साहब ने कमाल प्रोग्राम शुरू किया आज का हल्का। तो आप तो पहले सोशल मीडिया के हीरो थे और माशाल्लाह मज़ीद आप जो है वो व्यूज़ के हवाले से, लोगों के फीडबैक के हवाले से आप माशाल्लाह फेमस पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं वैसे साहब भाई। और ये वाकई हकीकत है। ये तो हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे दोस्त हैं, कि वो हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, हमारे तज्ज़िये को पसंद कर रहे हैं, आपके साथ मेरा बैठना यानी को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और देखें कि आपने कहा कि आपको फीडबैक देते हैं, इसे देख लें कि लोग हमारा जो आपस में बैठ के प्रोग्राम करना उसको कितना पसंद करते हैं। और ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखना, जैसे जैसे मैच टाइट होगा ना और जब टिकट अनाउंस हो जाएंगी, फिर प्रॉपर एक इलेक्शन की मुहिम अपने पीक पे होगी, तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के एक बड़े प्रोग्रामों में इसका शुमार होगा। सर मैच टाइट हो चुका है, होना नहीं है। अच्छा। आप ये देख लें कि हमने पहले भी जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में कि मुल्तान डिवीज़न की 16 नशिस्तें हैं। 13 नशिस्तों पर तकरीबन हमारी जो नून लीग की लीडरशिप है वो अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। सिर्फ 144 कबीरवाला और दो हल्के जो मुल्तान सिटी के हैं, यहाँ पे अभी तक जो हमारी पार्टी की आदत है गू मगू की कैफियत में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि और प्रोग्राम में तो हालात आगे जाके टाइट होंगे, लेकिन यहाँ पे जो यानी कि इलेक्शंस के मामला हैं वो अभी से टाइट होना शुरू हो गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हल्के पे वाकई ना मुल्तान के सियासी हल्कों के साथ साथ जो हमारे क़यादतें बैठी हैं किसी भी पार्टी की, उनके इस हल्के पे निगाहें जमी। अच्छा, हल्का बंदियाँ तब्दील होने के बाद ये हल्का कुछ ऐसा महल वकू इख्तियार कर चुका है कि बहुत सारे अब सियासतदान 150 को फोकस कर रहे हैं, और जिसके बारे में मूसा गिलानी साहब के बारे में, शेख तारक रशीद का हल्का NA 149 है, उनके बारे में भी, क्योंकि वो अंदरून शहर का पूरा जो उनका हल्का अहबाब है वो भी 150 में आ गया है। और बड़े मुल्तान का हर सियासतदान का नाम 150 के लिए जा रहा है। इसके क्या वजूहत हैं? बिल्कुल ऐसे अरुण भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुल्तान सिटी के हमेशा से दो हल्के रहे हैं जो मुख्तलिफ यानी कि अदवार में मुख्तलिफ नंबर से मौसूम रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो हल्का बंदियाँ हुई हैं कि 149 में जो उम्मीदवार 5 साल से कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने लोगों से अपने रवाबित रखे हुए थे आइंदा इलेक्शन को मद्देनज़र रख के, वो भी 150 में इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें आप शेख तारक रशीद साहब काबिल ज़िक्र हैं, जो मुसलसल 5 साल से। मुझे आमर डोगर के हवाले से किसी ने कहा है कि जो है वो भी 150 से। सिर्फ नून लीग के नहीं, हर पार्टी के जो अहम और काबिल ज़िक्र लोग हैं जो कि इलेक्शन में हिस्से लेना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम इस हल्के से, क्योंकि ये हल्का पुराने मुल्तान और नए मुल्तान को ना मिलाकर बनाया गया, यानी इसे आप ऐसा समझे बड़ा शानदार किस्म का जायकेदार मिक्सचर कह सकते हैं, जहाँ पे हर तरह का वोटर मौजूद है, लोकल भी है, मुहाजिर भी है, पंजाबी भी है, मुख्तलिफ यानी कि जो मुख्तलिफ सराइकी वोटर बहुत ज़्यादा है। नहीं, अब जो है ना, अब अंदरून शहर के जो हमारे 3-4 यूसीज हैं वो हमेशा जो है ना 149 में रही हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्हें 150 में डाल दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस लगे कितनी अहमियत है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं भाई, PMLN के हवाले से कौन से 3 ऐसे कैंडिडेट हैं वैसे तो जो इस हल्के की सही पहचान है और 30 साल से इस हल्के पे जो तसल्लुत है और जो इस इलाके की पहचान है वो है राना महमूदुल हसन साहब,
उनके वालिद साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है साउथ पंजाब की सियासत का, मुल्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम है। ये उनके खानवादे हैं और ये यहाँ से मौजूदा सूरत हाल में सेनेटर हैं। इससे पहले वो MNA और MPA भी रहे हैं और बड़ा राना बरादरी का बड़ा धड़ा है 150 में। अंसारी बरादरी का बहुत बड़ा, पिछली दफ़ा जो आमिर सईद अंसारी साहब थे उन्होंने लाख के करीब वोट लिए थे शाह महमूद कुरैशी के। आप मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कितने जो क़यादत मकामी है, कितने लोग ख्वाहिशमंद है यहाँ से टिकट लेने की? सर ख्वाहिशमंद ऐसा समझें कि आधा दर्जन आप लगा लें। अच्छा, लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है। और जो आपने अंसारी बरादरी की बात की, तो अंसारी बरादरी ने तो यानी कि ये कैंपेन शुरू कर दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये हल्का और इसके नीचे जो 2 सूबाई हल्के के विंग्स हैं वो अंसारी बरादरी को दे दी हैं कि आप अंसारी बरादरी बैठ के मिल के मुतफ़िका फैसला कर लें और 3 हल्कों पे आप अंसारी बरादरी के उम्मीदवार नहीं तो जो नेशनल असम्बली है उसमें कौन है फिर अंसारी? वो यही अमर सईद अंसारी साहब और नीचे 2 अंसारी, नीचे जो 2 अंसारी हैं उनमें से काबिल जिक्र जावेद अख्तर अंसारी साहब, आमिर मंजूर अंसारी। नहीं, वो जावेद अख्तर अंसारी साहब की तरफ से कोई बाकायदा शमूलियत तो नहीं हुई नून लीग? बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि पिछले 3-4 दिनों से जावेद अख्तर अंसारी साहब नून लीग की जो मुख्तलिफ यानी कि एक्टिविटीज़ है उनमें बड़ा सरगर्म नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये वो क्या कहता है टल्ली खड़कना कि यार कुछ हो सकता है। अच्छा, नहीं, अगर आप 1 2 3 4 5 6 का सीक्वेंस लगाएं तो कैसे बनेगी ये तरतीब? अच्छा, इस सीक्वेंस से पहले अगर हम थोड़े इस हल्के की हिस्ट्री पे निगाह दौड़ाएं तो सर ये इस हल्के में 2008 में राना महमूदुल हसन कामयाब हुए थे। अगर हम राना महमूदुल हसन की बात करें, नहीं जनाब, वो 2002 में भी कामयाब हुए थे, जिस वक्त कौमी असम्बली में मुशर्रफ के दौर में सिर्फ 16 या 19 सीटें थी मुस्लिम लीग। तरफ आ रहा हूँ कि राना महमूदुल हसन सर मार्च 1970 में मुल्तान में पैदा हुए, उन्होंने तालीमी मुल्तान से हासिल की। अच्छा, उनके वालिद साहब 2 दफ़ा MP रहे, 1993 में और 1997 में, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके वालिद साहब को बजाते खुद मुस्लिम मुल्तान शहर का सदर मुकर्रर किया था और वो अपनी वफात तक इस मनसब पर फायज रहे। वो जनाजे में भी शरीक हुए थे मियां नवाज शरीफ, बतौर वज़ीर आला शरीक हुए थे। और 2002 में उनके वालिद साहब की वफात के बाद पार्टी ने जब राना महमूदुल साहब को टिकट दी तो मैं आपको बतौर वज़ीर आज़म मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की 17 नशीस्तें थी टोटल, उसमें से 1 नशीस्त राना महमूदुल हसन साहब, बहुत बड़ी बात है ये। और साहिवाल से रहीम मेर खान तक खिता जनूबी पंजाब कहलाता है। यहाँ पे ये मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वाहिद रुकन कौमी असम्बली थे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये अपने हल्के में कितना मकबूल है और मुस्लिम नून में इनकी कितनी अहमियत है। 2008 में मुस्लिम नून ने इनको दोबारा टिकट दिया और उस वक्त 2008 में मुल्तान शहर में पीपल्स पार्टी का तोती बोर्ड इलेक्शन में मोहतरमा की शहादत के बाद, लेकिन इन्होंने 2008 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर गिलानी को शिकस्त से 2-4 किया। 2013 में पार्टी ने इनको तीसरी दफा टिकट जारी किया, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो हमेशा अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़े हैं, वो आ गए शहर में और उन्होंने PTI की टिकट ले ली क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से बगावत करके PTI में शामिल हुए थे। तो 2013 में जो राना साहब हैं ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी से शिकस्त खा गए। अच्छा, उसके बाद पार्टी में इनकी अहमियत आप ये देखें, इनको सूबाई असेंबली का सीट, हाँ जी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि चौधरी अब्दुल वहीद अराई साहब 2015 में किसी वजह से नाअहल हुए, तो जो नशिस्त खाली हुई तो पार्टी ने, हालांकि उस वक्त मुल्तान जो है उम्मीदवार से भरा हुआ था, लेकिन पार्टी ने फिर एतमाद किया, इन्हें सूबाई असेंबली टिकट जारी किया और इनके मुकाबले में PTI ने इनके करीबी अजीज़ राना अब्दुल जब्बार को टिकट जारी किया और उनके इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बतौर ख़ास इमरान खान आए थे मुल्तान। और राना साहब की इंतखाबी मुहिम के लिए कोई काबिल ज़िक्र रहना मुल्तान नहीं आया, लेकिन राना साहब ने बड़ी भारी लीड से जो है ना राना अब्दुल जब्बार को उस वक्त शिकस्त दी जब मुल्तान में PTI का तोती बोल रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने अहम उम्मीदवार हैं। 2018 में मार्च में इन्हें पार्टी ने सेनेटर मुंतखब किया, जहाँ पे वो ताहाल जो है ना सेनेट के नशिस्त जो है ना उस पे वो इस हल्के में साद खुर्शीद कांजू की बड़ी ज़बरदस्त एंट्री हुई है जो सरप्राइजिंग है। और मुल्तान के नौजवान ने, और जो शहरी इलाके हैं मुल्तान, कैंट है, डबल फाटक है और उसके बाद गल्ला मंडी है, ये सारा विहाड़ी, मतलब जो हब्स हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं मुल्तान की, जहाँ से पूरे मुल्तान और साउथ पंजाब की ट्रेड होती है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया साद खुर्शीद कांजू को। सरप्राइजिंग नहीं, इसे कहते हैं दबंग एंट्री। अच्छा, कि यानी कि ऐसे समझें कि सारों के ना इन्होंने आके ना वो होशो आवाज़ गुम कर दी है कि यार ये अचानक से क्या हो गया। क्योंकि साद खान कांजू जो है इनका जो बुनियादी ताल्लुक है वो है लोधरा से।
ये अब्दुर्रहमान खान कांजू के करीबी अजीज़ हैं। ये 8 से 10 साल पहले मुल्तान आए और इन्होंने मुल्तान की इतनी पावरफुल क़यादत के दरमियान से अपना रास्ता ऐसी खूबसूरती से बनाया कि जो मुस्लिम उनके वर्कर्स हैं, आम वर्कर हैं, वोटर्स हैं, उनके दिल में अपनी जगह बनाई। नहीं, वो सेक्रेटरी इतलात और नशरियात है मुल्तान डिवीज़न के। आप ये देखें कि जो मदर विंग है हमारा, उसका जो सबसे अहम तरीन ओहदा है वो भी उनके पास है। बिल्कुल, अच्छा ओहदा उनके पास है। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने अभी टिकट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पिछले 1 माह में इतनी खूबसूरती से अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की इस हल्के में कि उन्होंने हर तरफ एक तरह से क्या है अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और जो आपने कहा ना कि यहाँ पे 3-4 यूसेज दोनों शहर की हैं, जो अंदरून शहर के काबिल ज़िक्र यानी कि जो वहाँ बरादरी के अफराद हैं वो भी साद खान कांजू के साथ चल रहे हैं, जो अमूमन होता नहीं है कि अंदरून शहर के लोग जो है ना किसी लोकल उम्मीदवार या वो उम्मीदवार जो कि बाहर से आया है उसके साथ चलें। सिर्फ जो है ना साद खान कांजू की जो एक ऐसे समझें कि सहरंगेज़ शख्सियत है लोगों के साथ। नहीं, अब साद कांजू तो मुल्तान में PMLN की पहचान है। बिल्कुल। और क्योंकि वो डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं जनाब अब्दुर्रहमान कांजू साहब, तो क्योंकि ये उनके करीबी अजीज़ हैं, मुल्तान में जितने मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे हुए हैं उन सब को फ्रंट से ऑर्गेनाइज़ करना, लीड करना, उनके इंतज़ामात करना, उनको सक्सेसफुल करना, इसमें साद खुर्शीद कांजू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप बताएं कि पलड़ा किसका भारी है? असल बात तो ये है ना कि जब हमारी क़यादत ही फैसला नहीं कर पा रही तो राना महमूदुल हसन 30 साल की तारीख़ रखते हैं। फिर आमर सईद अंसारी जो है पिछले इलेक्शन में उन्होंने 1 लाख के करीब वोट लिए थे। वो तो RTS सिस्टम ना बिठाया जाता तो उन्होंने तो शाह महमूद कुरैशी को उड़ा के रख देना था। आमर सईद अंसारी, राना महमूदुल हसन, फिर उसके बाद साद खुर्शीद कांजू, फिर शेख तारक रशीद भी दावा कर रहे हैं कि मैं 150 से लड़ रहा हूँ। फिर उधर से जनाब चौधरी अब्दुल वहीद दराई और फिर जावेद अख्तर अंसारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ का मेंबर सूबाई असम्बली हैं। तो ये कुरा किसके नाम निकलने के चांस हैं? सर सारे मजबूत उम्मीदवार। अब ये देखें राना महमूदुल हसन वो 2 दफ़ा यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं, MP मुंतखब हैं और मौजूदा सेनेटर भी हैं और अपनी बरादरी का। और उनके भाई राना शाहिदुल हसन वो सिटी सदर भी हैं। PMLN जिक्र वोट भी है उनकी बरादरी का। दूसरे उम्मीदवार है आमिर सईद अंसारी। वो पिछले इलेक्शन में RTS सिस्टम बैठने के बावजूद 1 लाख के करीब वोट लिए और अपनी जो है ना बड़ी माकूल बरादरी का वोट भी रखते हैं। वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। साद खान कांजू बेशक बाहर से आए हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ा एज ये है कि जो डिवीजनल सेक्रेटरी हैं हमारे, डिवीजनल सदर हैं सॉरी, अब्दुर्रहमान खान कांजू, उनके करीबी अजीज़ हैं और उन्होंने यहाँ की जो मुख्तलिफ बरादरीज़ हैं उनमें बड़ी खूबसूरती से ना अपनी जगह बना ली है। अच्छा, ये तो बात हमने की है PMLN के हवाले से। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी डेफिनेटली वो मतलब अभी तो साइफर के मामले में वो ज़ेर हिरासत हैं और बड़ा उन्होंने साबित किया है कि वो कप्तान के साथ अगर कोई डट के खड़ा है। आपको देखें पिछले दिनों असद उमर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी भगोड़ा बन गया है। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लंबी लंबी ज़ुबानें निकाल कर अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो आग उगलने और उनकी तज़हीक करने वाले जो तमाम PTI के सियासतदान थे वो सारे भगोड़े हो चुके हैं और अभी शाह महमूद कुरैशी डट के खड़े हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कौन आएगा? सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो है ना ऐसे समझे कोई उनका अनजान हल्का नहीं है। 2002 में राना महमूद हसन के मुकाबले तनवीरुल हसन गिलानी थे। वो यूसुफ गिलानी के करीबी अजीज़ हैं। बेशक वो काफिले से लड़े थे, लेकिन यहाँ पर गिलानी फैमिली का बतौर जो है उनका पीरी मुरीदी का सिलसिला है उसके हिसाब से काफ़ी वोट मौजूद है। 2008 में अब्दुल कादिर गिलानी ने राना महमूद हसन का मुकाबला किया और चंद हज़ार वोटों से उन्होंने शिकस्त खाई। लेकिन बाद में जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बरकरार ना रख सकी, यहाँ की काबिल जिक्र बरादरी भुट्टा बरादरी वो हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी रही थी। लेकिन 2013 में जब PTI ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, तो उन्होंने उस बरादरी को जो है ना वो अपनी तरफ माइल किया और अब उस बरादरी का जो ज़्यादातर वोट है वो PTI की यानी कि जानिब रुझान रखता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया अली मूसा गिलानी का, तो उनको मालूम है कि हम ये काबिल जिक्र वोट रखते हैं, सिर्फ उस वोट को जो है अपनी तरफ माइल करना है।
तो ये हो सकता है कि अली मूसा गिलानी अगर इस हल्के से आते हैं तो यह मुकाबला कांटेदार भी होगा और इंतहाई दिलचस्प भी होगा। लेकिन अली मूसा गिलानी जो कि शाह महमूद कुरैशी का भाई हल्का है, जहाँ वो रिसेंटली पिछले इलेक्शन मलक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब का जी, जो जी। हल्का है, तो वहाँ भी यानी कि वो हल्का ज़रा मजबूत है पीपल्स पार्टी के हिसाब से, वहाँ गिलानी फैमिली ने बड़ा वर्क कर रखा है वहाँ। लेकिन वो मुश्किलात इस वजह से हैं कि जब ये मूसा गिलानी साहब जब एमएनए का आखिरी इलेक्शन लड़ा जिसमें पीएमएलएन ने उनको सपोर्ट की और अपने कैंडिडेट मलक अब्दुल गफ्फार डोगर जो तकरीबन 70-80 हज़ार वोट रखते हैं और 1 लाख से ज़्यादा वोट मूसा गिलानी ने हासिल किया था, तो उसमें आप देख लें कि पीएमएलएन का डेफिनेटली 60-70 हज़ार वोट था। तो वहाँ पर जो उन्होंने अवाम से वादे वईद किए थे, और क्योंकि वो मुआशी बुरान का शिकार था मुल्क, कोई वो खातर खा मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई, तो इस वजह से अवाम कुछ अनाइड है उनसे, शायद वो अपना हल्का तब्दील इलेक्शन कर के लें। बाद उनको वक्त ही 3-4 माह का मिला है। 3-4 माह तो सियासत में सर अवाम कहाँ मुआफ करती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप ये देखें कि ये अली मूसा गिलानी थे। अच्छा, हम इस तरफ बढ़ते हैं कि जो हल्का NA 150 के जो 2 सूबाई हल्के हैं, जिनमें एक हल्का 217 और एक हल्का 218, एक हल्के से तो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं जनाब सलमान नईम साहब, वो उन्होंने पिछले इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी को आज़ाद हैसियत से शिकस्त दी थी और फिर उनका ज़ैन कुरैशी से मुकाबला हुआ था और वो चंद हज़ार वोटों से हार गए थे। और उस इलेक्शन के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी कमर जावेद बाजवा और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून को 50 सीटों पे शिकस्त दिलवाई थी। तो सलमान नईम समाजी रहनुमा, सोशल और बड़ा दबंग नौजवान है और उसका तो वो टिकट भी आलमोस्ट कन्फर्म है। तो दूसरा जो अख्तर आलम कुरैशी और हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी साहब भी, इस हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी तकरीबन 6 मरतबा से ज़ायद MPA बन चुके, ये MPAs में किसको टिकट अलॉट हो सकता है? हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी का पलड़ा भारी है, चाहे आप जो भी कह लें। वो सिर्फ 6 दफ़ा के सूबाई वज़ीर ही नहीं, वो MPAs ही नहीं, वो ऐसे समझे मियाँ साहबान के इंतहाई करीब हैं। और जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा है, उन्होंने मियाँ साहबान के साथ वफादारी की बड़ी शानदार मिसाल कायम रखी। डट के खड़ा है, डट के खड़े हैं। और उनका ये जो डट के खड़ा होना है, ये पार्टी क़यादत के जो नज़र में ना बड़ा ऐसे समझें इज़्ज़त अफजाई वाला मकाम है। लेकिन अख्तर आलम ने बड़ी मेहनत की है, 3-4 साल से वो लगे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया है एक UC चेयरमैन से MPA के कैंडिडेट के लिए टिकट होल्डर, और फिर जिस तरह वो इंतहाई मुतहर्रिक हैं, और वो तो आपको क्या नज़र आता है? बिल्कुल उन्होंने बड़ी मेहनत की है और इसमें कोई शक नहीं है कि अख्तर आलम कुरैशी ने इन 3-4 सालों में मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म से नून लीग का जो झंडा है ना, वो बड़े शानदार तरीके से बुलंद रखा है, हर तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना और बढ़ चढ़ के जो है ना। और लेकिन मसला ये है कि यहाँ इस हल्के से भी सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि नई हल्के बनने के मुताबिक जो अंसारी बरादरी है उसके 5 से 6 यूसीज इस हल्के में शामिल हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ अख्तर आलम साहब, फिर इसका मतलब है कि ये शहर के 2 MPA के कैंडिडेट जो है वो अंसारी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है थोड़ी देर पहले कि शायद हो सकता है कि जो मियाँ साहब हैं उन्होंने अंसारी बरादरी को, ये तो अभी लोग बातों की हद तक कह रहे हैं, लेकिन बड़ी हद तक मुमकिन है कि दोनों MPAs की नशिस्तें, या चलो सलमान नईम की नहीं तो ये वाली नशिस्त PP 217 और जो MNA 16 और 17, बिल्कुल ऐसे नई हल्का बंदियों के बाद जो अंसारी बरादरी का जो पलड़ा है ना, वो इस हल्के में भारी हुआ है, जिसका उनको जो यानी वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि जो टिकट जो हमें मिले और हम अपनी बरादरी का वोट बैंक का फ़ायदा उठाकर ये सीट हम आराम से जीत सकते हैं उनके मुताबिक। बहरहाल वो अंसारी बरादरी का अपना असर और रसूख है सर। वो आप देखें कि आमिर सईद अंसारी MPA भी रहे हैं और पिछले इलेक्शन में 1 लाख कोई और अगर जावेद अख्तर अंसारी और आमिर सईद अंसारी किसी तरह यानी कि अगर ऊपर नीचे आ जाए तो ये नशिस्त जो है ना बड़े आराम से मेरे ख्याल में अंसारी बरादरी विन कर सकती है। आप इस एलिमेंट को कैसे देखते हैं कि जब आपके अपने जो हल्का है PMLN के इतने मजबूत कैंडिडेट हैं जो 30-30 साल से वफा की, और लाजवाल मुशर्रफ दौर में जिस तरह राना महमूदुल हसन साहब को सड़कों पे घसीटा गया है, या आमिर सईद अंसारी साहब डट के खड़े हैं, पार्टी ने टिकट दे दिया फिर भी, ना दिया फिर भी, और साद खुर्शीद कांजू जैसे उभर के सामने आया है, तो वो हमें क्या ज़रूरत है जावेद अख्तर अंसारी को अकामोडेट करने की, जो मतलब तानु तशनी का निशाना बनाते रहे हैं PMLN की क़यादत को। महमूदुल हसन बेशक हर तरह पे पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये देख लें कि वो 2013 में शिकस्त खा चुके हैं
और 2018 में तो उनको टिकट भी नहीं मिली थी। लेकिन जावेद अख्तर अंसारी की जो एक ज़ाती शख्सियत है और उसका जो सिलसिला ना वो बड़ा अहम है। वो पार्टी से बालातर होकर लोगों की खुशी गमी में जो शिरकत है ना, वो जावेद अख्तर अंसारी को इस हल्के में बड़ा मुमताज़ करती है। और लोग तो कहते हैं कि अगर जावेद अख्तर अंसारी आज़ाद उम्मीदवार से भी हैं तो वो अपसेट कर सकते हैं। बहरहाल मुल्तान का एक बड़ा हल्का NA 150 पूरे साउथ पंजाब की नज़रें इस हल्के पे हैं और मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुल्तान सिटी के किसी एक हल्के में जहांगीर तरीन के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, या उनको हल्का NA 149 से इलेक्शन लड़ाया जाएगा और मुस्लिम लीग नवाज उनके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ेगी, या फिर NA 150। बहरहाल इन दो हलकों में से किसी एक हलके में वाकफान हाल ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे और उनको सपोर्ट करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और यही सूरत हाल पूरे पंजाब में होगी कि कुछ सीटों पर जो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी की जो आला क़यादत है उनको अकामोडेट किया जाएगा और PMLN का कैंडिडेट वहाँ से विदड्रॉ कराया जाएगा, या PMLN यहाँ पर किसी को भी टिकट अलॉट नहीं करेगी। अगले हल्के तक के लिए मुझे और शिराज अवैसी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।